Ulysses and Cyclops. Ulysses and his companions reached an island which, although they did not know, it was land of Cyclops. जो यूलिसेस के लोग थे और जो उनके साथ के लोग थे वो एक आइलैंड पे पहुँचे, पर उनको ये नहीं पता था कि वो एक साइक्लॉप का आइलैंड है. द साइक्लॉप्स वर जायंट शेफर्ड्स. शेफर्ड्स मीन्स मिल्कमैन with only one eye each set in the middle of their forehead. उनकी सिर्फ एक आँख है जो उनके सर के बीच में है. They live in caves among the hills and keep great flocks of sheep. वो एक केव में रहते हैं और वो हिल के आसपास रहते हैं. उनके पास बहुत सारे फ्लॉक्स हैं शीप्स के. They did not till the land, but the uncultivated earth produced for them rich wheat and grain. ये मतलब है कि वो लोग खेती नहीं करते थे लैंड पे, लेकिन जो अर्थ थी वो उनके लिए अच्छे खासे खाने को ग्रेप्स और राइस प्रोड्यूस करती थी. They did not know how to make wine or bread. उनको वाइन और ब्रेड बनाना नहीं आता था. They lived each man to himself without laws or government. वो लोग अपने हिसाब से रहते थे और उनके पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी. अपने हिसाब के उनके रूल थे, अपने उनकी रेगुलेशंस थी. Ulysses with a chosen party of 12 followers went to explore what sort of men lived there. कुछ यूलिसेस के लोग, वो लोग 12 नंबर में थे और वो लोग गए थे साइक्लॉप्स के आइलैंड पे एक्सप्लोर करने के लिए उसकी जगह कि वहाँ पे किस टाइप के लोग रहते हैं. Came to big cave close to the sea. Nobody was there, but from the size of everything inside the cave, they could get an idea of the vast proportions of its owner. जब वो लोग केव पे पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ की जितनी भी चीज़ें थीं वो उनके हाइट और उनके साइज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बड़ी थीं. तो उनको एक आइडिया मिला उन चीज़ों से कि वहाँ के रहने वाले लोग कितने बड़े हो सकते हैं. They found baskets of cheese, bowls of milk and young lambs playing in a stone enclosure. उन लोगों को वहाँ पर चीज़ की बास्केट मिली, मिल्क मिला, वहाँ पे उन लोगों को लैम्प्स मिले, playing in a stone enclosed. The man wanted to take as much cheese as they could carry and return to their ships. तो उन लोगों ने सोचा कि जितनी वो चीज़ ले सकते हैं वहाँ से वो ले लें और वो शिप्स पे उसको ले जाएं. But Ulysses was anxious to see the owner of the cave. पर जो यूलिसेस था उसको बहुत मन था केव के ओनर को देखने का. So they stayed there, eating cheese, drinking wine, which they had brought with them. यूलिसेस को बहुत मन था कि उस केव के ओनर को देखे वो, तो वो लोग वहाँ पर कुछ देर रुके. वो लोग अपने साथ चीज़ लाए थे, वाइन लाए थे, जिससे उन्होंने अपना खाना खा लिया और फिर उन्होंने वेट करा कि जब वो केव का ओनर आएगा तो वो उसको देखेंगे. In the evening, their ears were deaf with a noise like the falling of a house. लोगों को इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई दी कि वो जो लोग सो रहे थे वो जग गए और उनको लगा कि घर ये गिरने वाला है. It was the owner of the cave who had been out all day feeding his flock, as his custom was in the mountains, and now drove them home in the evening from pasture. यूलिसेस के लोगों को जो लगा कि उनका घर गिर रहा है, तो घर नहीं गिर रहा था. जो केव का ओनर था वो घर पे आ रहा था अपनी शीप्स के साथ, उनको फीड करा के, उनको खाना खिला के. The Grecians hide themselves in the remote parts of the cave at the sight of a giant. जो यूलिसेस के लोग थे वो लोग ग्रीस से थे, तो उनको जहाँ जगह मिली केव में वो लोग छुप गए उस बड़े से जायंट से. He threw down the trunk of a tree which he was carrying for firewood. उस जायंट के पास एक ट्री का एक बड़ा सा हिस्सा था जिस जायंट ने उस ट्री के ट्रंक को ज़मीन पर फेंक दिया. Next he drove his flock of sheep into the cave, and then he picked up a great flat stone and placed it in the entrance of the serve as a door.
तो उस जायंट ने क्या किया, उसने पहले अपने शीप्स को उसकी केव के अंदर करा, फिर वो खुद केव के अंदर आया। उसने एक बड़ा सा फ्लैट स्टोन लिया, जिसको उसने अपनी मेन एंट्रेंस पे रख दिया ताकि कोई बाहर ना जा पाए। 20 horses could not have dragged away the stone. Then a cyclops lighted a fire and sat down to milk his sheep and goats. जो 20 हॉर्स मिल के भी उस बड़े से स्टोन को हटा नहीं सकते हैं। उस साइक्लोप ने क्या किया, वो बैठा, उसने अपनी शीप्स को फीड किया मिल्क से। Suddenly by glimmering light the giant saw some of Ulysses. वहाँ पे एक लाइट की रोशनी पड़ी जहाँ पे वो लोग यूलिसेस छुपे हुए थे। उस जायंट ने यूलिसेस को देख लिया। Men and asked them who they were. तो जायंट ने पूछा उन लोगों से कि वो लोग कौन हैं। Only Ulysses summoned courage to answer that they were neither robbers nor traders. They were Greeks from Troy and had lost their way on the seas. जायंट ने उन सबसे पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो सिर्फ यूलिसेस ने जवाब दिया, जो कि वो बिल्कुल डरता नहीं था। उसने जवाब दिया कि हम लोग कोई लुटेरे नहीं हैं। हम यूलिसेस ने कहा कि वो लोग ट्रेडर्स भी नहीं। यूलिसेस ने कहा कि वो लोग ग्रीशियंस हैं और वो लोग सी से जब जा रहे थे वो अपना रास्ता भटक गए, इस वजह से वो लोग यहाँ आके रुक गए। He asked a giant to be kind to them in the name of their chief god Zeus. यूलिसेस ने उस जायंट से कहा कि वो उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। He replied nothing but gripping two of men as they were no more than children. He dashed their brains out against the earth and tore into pieces their limbs and drove them. उस जायंट ने दो यूलिसेस के जो लोग थे उनको उठाया और उनका जो सर था उसको ज़मीन पर पटका तेज से, जिनके 2 पीस हो गए। जायंट ने उन यूलिसेस के लोगों को खा लिया।